नमस्कार फ्रेंड्स। मैं शैलेश सदावत एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत आसान करने के लिए। आज हमारे केमिस्ट्री रटना नहीं है एपिसोड में जो सबसे खतरनाक लेसन होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसका जो सबसे टफ पार्ट है रेडिकल्स, उसको हम लोग बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखते हैं, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूं और अभी भी आपको जब मैंने कहा कि रेडिकल्स के कलर कौन किस ग्रुप में है, उस तरह की जब भी बात होती है तो आपकी हवा निकल जाती है। आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो, पक्का ना? कंफ्यूजन, कलर तो बहुत बड़ी बात है, ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता कौन किस ग्रुप का कैटायन है, कौन बेसिक रेडिकल किस ग्रुप में है। तो आज हम मजे मजे में बहुत आसानी से देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम का और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सबसे टफ पार्ट बेसिक रेडिकल्स। गारंटी है एपिसोड खत्म होते होते आप इसमें बहुत अच्छे कमेंट्स करेंगे। इससे इजी ट्रिक ना आज तक आपने देखी होगी ना सुनी होगी, आज तक केवल रटा होगा। तो हाजिर है शैलेश राउत आयोनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक रेडिकल ट्रिक याद कराने के लिए। तो देखो, हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी बेसिक रेडिकल्स हैं उन सबको ग्रुप्स में क्लासिफाइड होता है, उन सबको ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। वो क्लासिफाइड होते ही हैं, ये ग्रुप्स बने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे केएसपी क्या होगा, नीचे आने पर केएसपी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जाता है। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेसिपिटेशन घटता है। ये नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कुछ फंडा है। इसका मतलब जो जितना नीचे है वो उतना ज्यादा सॉल्युबल है, उतना ही मुश्किल से प्रेसिपिटेट होगा, सेपरेट होगा। जो जितना ऊपर है वो उतना इजीली प्रेसिपिटेट होगा, फटाफट रिजल्ट देगा। उसी के हिसाब से ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब जीरो ग्रुप सबसे पहले आता है, तो जीरो ग्रुप का बेसिक मतलब रिजल्ट सबसे पहले निकलता है। फिर आता है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप वगैरह वगैरह। तो जो जितना पहले आ रहा है वो उतना पहले प्रेसिपिटेट होता है। इसीलिए आपका जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको टीचर्स आपके बोलते हैं सीरियल से प्रेसिपिटेट करो, सीधा मत जाओ। अदरवाइज एक से ज्यादा रेडिकल्स होने के केस में आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप रिजल्ट निकालने लगे फोर्थ ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का अगर वहां पर है तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल होगा। आज की 10 मिनट की ट्रिक में आप इतना इजीली रेडिकल्स को याद कर सकें जितना आपने 10 दिन में या रट के भी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, 10 से 15 मिनट की ट्रिक में आएगा। चालू करते हैं। हमने जीरो ग्रुप को लास्ट में लिया है क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रटा होता अमोनियम है उसमें केवल हमारे सिलेबस में। तो अपनी ट्रिक में फर्स्ट ग्रुप से मैंने चालू किया है। फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट का मतलब जिसको डालते ही आपके क्या होता है, रिजल्ट फटाफट मिल जाता है, वो होता है ग्रुप रिएजेंट। तो पहले ग्रुप रिएजेंट समझा दूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आता है एडवांस लेवल, मेंस लेवल, निट में। डाइल्यूट HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl डाल के रिजल्ट आया तो फर्स्ट ग्रुप, नहीं तो उसी में हम H2S गैस डाल देते हैं। सेकंड ग्रुप के दो पार्ट है, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ग्रुप के दो पार्ट है, सेकंड ए और सेकंड बी। दोनों का ग्रुप रिएजेंट है HCl और H2S का कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, सेकंड ग्रुप का रिजल्ट आया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या करते हैं, थर्ड ग्रुप के लिए पहले H2S को बॉईल करा के वहां से निकाल देते हैं। H2S को बॉईल करके गायब करा दो। उसके बाद बचा कौन, NH4Cl और NH4OH का कॉम्बिनेशन, वो डालते हैं। NH4Cl टेक्निकली देखो तो सॉलिड फॉर्म में डाला जाता है और ये तो सॉल्यूशन है ही, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। ये टेक्निकल बात है, सीरियल से डालना ज्यादा अच्छा होता है क्वालिटी वाइज। रिजल्ट आया तो ठीक है, थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट ये कॉम्बिनेशन है। फोर्थ ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, तो फोर्थ ग्रुप के लिए हम लोग NH4OH और H2S का कॉम्बिनेशन डालते हैं। तो फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है NH4OH और H2S। NH4OH ऑलरेडी डाल रखा है तो बार बार डालने की आपको जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कहीं डाल के टेस्ट ट्यूब भरते जाओ, कॉमन सेंस ऑलरेडी है, बट यहां लिखा है बिकॉज ग्रुप रिएजेंट। फोर्थ ग्रुप का रिजल्ट आया ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉईल करके उसको निकाल दो H2S को, और NH4Cl ऑलरेडी है
तो अमोनियम कार्बोनेट डाल दो, 5th ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट हो गया। इसी तरह से 6 ग्रुप का रिएजेंट है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और 0 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता अमोनिया। ये मैंने NaOH, ये मैंने लास्ट में लिखा है। देखते हैं, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सबको इसका ABCD का आइडिया होता है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हो या ये है वो है, सब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मेन खतरनाक सिंक साहब हमारे सामने आ गए। अब एनायंस कैटायंस को याद करना है, तो कैटायंस को याद करने के लिए देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में है आपके ये 3 कैटायन, सेकंड थर्ड, हर एक ग्रुप के कैटायंस मैंने लिखे हुए हैं। अब एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, मजे मजे में याद हो जाएगी। दिमाग का मैल निकालो, कंसंट्रेट हो, क्लास में बैठो, 5 मिनट के बाद बात करते हैं। हम एक स्टोरी बनाते हैं। एक लड़का था, वो लड़का क्या करता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, तो गेट खोला, रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, जाके रेस्टोरेंट के अंदर और फिर बैठ जाता है। वेटर को बुलाता है, वेटर को कॉल करता है, ढंग से सुनिएगा, वेटर को कॉल करता है, वेटर को कहता है एजी। वेटर आके बोलता है हाँ जी। लड़का बोलता है पिला भाई। समझ में आया? लड़का रेस्टोरेंट के अंदर गया, मे बी आप में से भी कोई हो सकता है, लड़का रेस्टोरेंट के अंदर गया, रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठ के वेटर को बुलाता है एजी। वेटर आके बोलता है हाँ जी। लड़का बोलता पिला भाई। गलत मीनिंग मत निकालो, हमेशा उल्टा पुल्टा सोचते हो, ठीक है, जो भी है, सोचने वाले को कोई रोक नहीं सकता। वेटर को नौकरी करनी, ऑर्डर सर्व कर दिया। लड़का फिर थोड़ी देर बाद उसको बुलाता है, सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट हो गया है, सेकंड ए ग्रुप के लिए इधर मैच कराते जाना। तो लड़का थोड़ी देर बाद फिर उसको बुलाता है, वेटर को, क्यों? लड़का वेटर को बोलता क्यों? वेटर आके बोलता हाँ जी। लड़का फिर बोलता पिला भाई कोल्ड ड्रिंक भी, पिला भाई कोल्ड ड्रिंक भी। फिर गलत मीनिंग निकालोगे, बदमाश बच्चे। ठीक है, जो भी सोचना है सोचते रहो, आपको याद ना हो तो बोलना। क्यों? वेटर को बोलता हाँ जी, वेटर आके बोलता हाँ जी, लड़का बोलता पिला भाई कोल्ड ड्रिंक भी। समझ में आ रहा है? लड़का कर रहा है रेस्टोरेंट के अंदर एंजॉय, इतने में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एंटर कर जाता रेस्टोरेंट के अंदर, उसकी सास, SAS। लड़का कर रहा है रेस्टोरेंट के अंदर एंजॉय, रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री हो गई उसकी सास की। सास का मीनिंग आपके सामने है, बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एवरीथिंग लिखी हुई है। हाँ या ना? टिन, आर्सेनिक और एंटीमनी के आयंस वो सास कैटेगरी में है, वैसे भी खतरनाक होते हैं। सेकंड भी हो गया। अब लड़का सास को देख के और घबरा जाता है, क्योंकि ससुराल वालों के सामने तो एकदम शराफत का पुतला है, एकदम शरीफ है, और वहां तो जो आपने सोचा वही हरकत कर रहा था, मुंह से बास आ रही है उसके भयंकर वाली। ठीक है ना? तो कैसे बचे, अपनी इमेज को कैसे बचाए? तो उस इमेज को बचाने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ फील करता है, ऐसा अपने आप को फिजिकली मेंटली, सॉरी फिजिकली से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग फील कराना होगा पहले, क्या हाँ, मुंह से स्मेल नहीं आ रही है। आप में से भी कई बार कई लोगों को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की आदत होती है, स्मोक करके आते हो, क्लास में आके बैठ जाते हो, टीचर कहते हैं सिगरेट पी के आया है? नो सर, नो सर। नहीं, सिगरेट पी के आया है, स्मेल आ रही है? नो सर। सूंघ लो, च्युइंगम विंगम खाए आते हो, है ना? कॉन्फिडेंस इतना होता है कि टीचर के मुंह के सामने अपना मुंह खोल देते हो, सर सूंघना है तो सूंघ लो। तो ऐसे ही लड़का भी यहां पर क्या करता है, अपने आप को फील कराता है। फील, ज्वाइन करो, फील, फील कर, क्या फील कर, कि मुंह से स्मेल ना आए। आ गया समझ में? तो लड़के को फील क्या कराना है, कि मुंह से स्मेल ना आए, और उसके लिए क्या कर लिया उसने, मंजन कर लिया। कौन सा मंजन कर लिया? नीको मंजन। कौन सा मंजन किया बच्चों? नीको, नीको मंजन, नीको मंजन कर लिया। अब आप कहोगे सर ये कौन सा मंजन है? वीको का नाम तो सबने सुना है, वीको वज्रदंती, टीवी में भी बहुत ऐड देखते हो, आयुर्वेदिक मंजन है, वीको मंजन सबने सुना है। वो हमने सुना है बिकॉज हमारे काम का है, और जिन्होंने इसका नाम सुना है वो उनके काम का है। समझ में आ गया? नीको मंजन कर लिया। नीको मंजन ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, याद करने का ट्रिक है। ठीक है? सास समझ जाती है मेरे को बेवकूफ बनाने का सोच रहा है, सास समझ जाती है मेरे को बेवकूफ बनाने का सोच रहा है, कि ऐसा फील कराएगा, है ना?
मन ही मन सोचती है बेटा तू मेरे को बेवकूफ क्या बनाएगा, बेवकूफ तो हमने तेरे को बनाया अपनी पागल लड़की पकड़ा के। ठीक है, मस्ती बंद करो, आ जाओ। तो सास सब भरे रेस्टोरेंट में सबके सामने उसको कह देती है भेजा सर का, बोले तेरा भेजा तो खिसक गया है, ते थारो माथो तो फरी गयो, तेरा भेजा तो खिसक गया, तू तो पागल हो गया है जो मेरे को बेवकूफ बनाने की सोच रहा है। तो सास भरे रेस्टोरेंट में क्या बोल देती है, भेजा सर का। अब अपने इंडियन कल्चर में सीधा सा दामाद तो हमेशा नाक में दम करके रखता रहो, उसको अगर कोई टेढ़ा जरा भी बोल दे तो फिर आप जानते हो घर में जीजा और फूफा हमेशा सबको खड़े रखते हैं। क्लियर? तो भेजा सरकार, लड़का आता माजी सटकली गुस्से में निकल जाता, बोले तेरे को तो मैं बताऊंगा देख। ठीक है ना? उसके बाद तो सिंपल मेंबर है, वैसे ऑफिशियली हमारे सिलेबस में दो ही है तो ऐसे ही इसकी स्टोरी है, बट यहां नहीं बताऊंगा थोड़ी सी। ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद फिर झगड़ा चालू हो जाएगा ना। तो ये दो है, ये दो मेंबर आप इग्नोर करोगे तब भी चलेगा। अमोनियम जीरो ग्रुप, ये जीरो ग्रुप में है और ये 6 ग्रुप में है, ऐसे याद कर लो। क्लियर हुआ? अगेन क्विक रिवीजन दे रहा हूं आपको। लड़का रेस्टोरेंट के अंदर गया, माइंड में देखो अभी याद नहीं हुआ तो बोलना, गारंटी अब भी याद हो गया आपको। रेस्टोरेंट के अंदर गया, जाके वेटर को बोलता ए जी, वेटर बोलता हाँ जी, लड़का बोलता पिला भाई। वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया, लड़का वेटर को दोबारा बोलता है क्यों, वेटर बोलता हाँ जी, लड़का बोलता पिला भाई कोल्ड ड्रिंक भी। समझ में आया? लड़का रेस्टोरेंट के अंदर एंजॉय कर रहा है, रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री होती है उसकी सास की। हो गया ना याद एक की बार में? कैसे सास या ससुराल वालों के सामने अपनी इज्जत बचाए, मतलब अपनी जो इमेज बनी हुई है कि बहुत शरीफ लड़का है, दारू वारू कुछ नहीं पीता, कैसे बचाए? तो उसके लिए अपने आप को पहले स्ट्रांगली फील कराना जरूरी है। तो क्या फील कर, फील कर, क्या फील कर कि मुंह से स्मेल नहीं आ रही, उसके लिए हमने क्या कर लिया, नीको मंजन कर लिया। नीको मंजन मुंह से स्मेल को दूर करने के लिए कर लिया। सास समझ जाती है कि मेरे को पागल बनाने का सोच रहा है, तो भरे रेस्टोरेंट में वो अपने दामाद को बोल देती है, बोले तेरा भेजा तो सरक गया, भेजा सर का, तेरा भेजा तो खिसक गया, तू तो पागल हो गया जो मेरे को बेवकूफ बना रहा है। आया समझ में? कैटायंस लर्न हुए, रहा इनके कलर के जो प्रेसिपिटेट कैसा बनता है और उनका कलर कैसा होता है उसको देखते हैं हम मजे से, क्योंकि हमने ग्रुप रिएजेंट डाला है तो उसी के कलर आएंगे। तो इसका ग्रुप रिएजेंट है क्लोराइड, तो क्लोराइड के फॉर्म में कलर आएंगे। और बच्चों याद करने का टेंशन नहीं है, आप कलर के चक्कर में बहुत पढ़ते हो, बहुत टाइम खराब करते हो, बार बार कलर याद रखते हो, सीधा पंच मारा है, सारे क्लोराइड व्हाइट होते हैं। थोड़ा पेल वेल के चक्कर में मत पड़ना, पेल व्हाइट, व्हाइट, डार्क व्हाइट खत्म, मोह माया है वो सब, राइट कॉम्बिनेशन देख लेना, टिक कर देना। हो गया यार? इसको अभी अलग से समझाऊंगा, सेकंड ग्रुप में बहुत सारे मेंबर है, अलग से समझाऊंगा। पहले थर्ड ग्रुप देखो। थर्ड ग्रुप में वीक के हिसाब से कलर आता है, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब यहां सल्फाइड फॉर्म में कलर आएगा, यह वीक ये है, ये स्ट्रॉन्ग है। यहां वीक ये है तो इसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कलर आएगा। तीनों के जो हाइड्रोक्साइड है वो बना दिए उधर देखो, ऑलमोस्ट सबको पता है। ब्राउन आयरन है तो आयरन हाइड्रोक्साइड रेड ब्राउन होता है, छोटे बच्चों को कलर पता होता है। एल्यूमिनियम जिलेटिन व्हाइट या जिलेटिनियस व्हाइट होता है, सबको आइडिया है। और क्रोमियम का 12th में आप रट चुके होते हो, ग्रीन होता है। तो ब्राउन, व्हाइट, ग्रीन। वैसे अपने ट्रिक में मैं बोल भी देता हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं है उसका ट्रिक का, बट बोल देता हूं, बेवफा गर्ल, बेवफा गर्ल। बाकी आपकी मर्जी, ऐसे याद हो जाएंगे। फोर्थ ग्रुप में वीक है सल्फाइड, तो सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आएगा, सबके सल्फाइड बना दिए। निकेल और कोबाल्ट के सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं। ये पिंक स्किन, वफ वफ कलर, स्किन कलर पिंक कलर होता है मैग्नीज का, Mn+2 पिंक होता है, ध्यान रखना बहुत काम आएगा। जिंक का पता है, लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, ग्रेश कलर होता है, ग्रे कलर का कॉमन है, कहीं भी लोहे के ऊपर गैल्वेनाइज्ड आयरन देखा है ना, गैल्वेनाइजेशन वाला वो कलर। फिफ्थ ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो कार्बोनेट के फॉर्म में अपना रिजल्ट देंगे। कार्बोनेट मैंने बनाया नहीं है, इतनी पहलवानी आप कर लेना।
कार्बोनेट फॉर्म में कलर देंगे और जितने भी कार्बोनेट्स है सारे के सारे व्हाइट होते हैं। ऑल कार्बोनेट्स आर व्हाइट। हाँ या ना? ये आपका पॉइंट हुआ। तो कलर याद हो गए। अमोनियम, अमोनिया स्मेल आती है, पब्लिक टॉयलेट जाके सूंघ लेना, ठीक है? अमोनिया स्मेल अगर किसी को ना पता हो तो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, उसका व्हाइट कलर होता है। ये आपका कलर और प्रेसिपिटेट वाला फंडा हुआ। अब देखते हैं हम लोग सेकंड ग्रुप का केस। सेकंड ग्रुप के कैटायन जो मैंने यहां छोड़े थे उनको याद कराने का सिंपल ट्रिक है, बॉबी को बुला लो। अपना ट्रिक क्या है? बॉबी। अब ये बॉबी आपकी लाइफ में क्या है अपने को मतलब नहीं है, कोई लड़का है, लड़की है, बॉबी मूवी का नाम है, बॉबी देओल भी है, हीरो है ना, हाँ, और बॉबी डार्लिंग भी है, ठीक है? वो आपकी लाइफ में बॉबी जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए बॉबी का मीनिंग क्या है बच्चों? तो हमारे लिए बॉबी का मीनिंग है ब्लैक, ऑरेंज, ब्राउन और येलो। अगेन यहां पर एक गाना बनाता हूं मैं, लिखा नहीं है मैंने, आपके माइंड में लिख लो एक ही बार में, नहीं जैसे ये लिखने में आ गया यहां लिखने में आएगा। इसका जो है ब्लैक कलर कौन कौन देंगे? ये पहलवान ब्लैक कलर देंगे, ये ऑरेंज, ये ब्राउन और ये येलो देते हैं। गाना तैयार। कुछ प्रॉब्लम होगी। गाना क्या है? कुछ प्रॉब्लम होगी। इतना बोलते ही माइंड में आता है क्या प्रॉब्लम होगी, कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी। सीधा सा है ना। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम होगी। आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम होगी? कोई कहेगा कब होगी, कोई कहेगा कैसे होगी। देखते हैं। सुबह सुबह कुछ प्रॉब्लम होगी। कब होगी? सुबह सुबह। फिर शरारती बच्चे कुछ और सोच रहे हैं, रुक जाओ। कब होगी वो मैंने बताया, क्यों होगी वो तो समझो। बिना स्नान, बिना नहाए धोए प्रॉब्लम होगी। आपको ना हो, आपके पड़ोस वाले को होगी, जिसके बाजू में बैठोगे, बास मारोगे, स्मेल आएगी तो होगी कि नहीं होगी प्रॉब्लम? तो अगेन चालू करता हूं, कुछ प्रॉब्लम होगी। कब होगी? बिना, सॉरी, क्यों हो, सॉरी रिपीट करता हूं, कुछ प्रॉब्लम होगी। कब होगी? सुबह सुबह। क्यों होगी? बिना स्नान, बिना नहाए धोए। अब बात आती है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप नहाए बिना रह रहे हो, नहा नहीं रहे हो? उसका कारण है सुना है। आगे से, आगे से कड़क, मैंने क्योंकि सल्फाइड फॉर्म में रिजल्ट देते थे, यहां सल्फाइड भी लिख दिया लिंक खत्म करने के लिए। सुना है, आगे से, आगे से कड़क सर्दी होगी। क्लियर? कड़क सर्दी होगी, फुल स्टॉप लगाने के लिए। रिपीट करता हूं फटाफट। कुछ प्रॉब्लम होगी बिना स्नान, सॉरी, कुछ प्रॉब्लम होगी सुबह सुबह बिना स्नान। सुना है, आगे से, आगे से कड़क सर्दी होगी या पड़ेगी। ठंडी पड़ेगी जब तो समझ में आता है, ठंड होगा तो कि कौन नहाएगा, छोड़ो ना। तो मैंने आपको बेसिक रेडिकल्स कराए, आपको अच्छा लगता है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपको अगेन एक से एक धांसू ट्रिक्स देने का कमिटमेंट मैंने केमिस्ट्री में किया है। केमिस्ट्री में अपना हैशटैग है, केमिस्ट्री रटना नहीं है। कोई मेरे लिए इस हैशटैग को ओपन चैलेंज टू ऑल इंडिया हैशटैग को गलत प्रूव करके बताए, मैं प्रूव करूंगा कि बहुत आसानी से केमिस्ट्री लर्न होगी। जैसे अभी आपको जो आज तक का सबसे टफ पोर्शन था, मैंने मजे मजे में बैठे बैठे लर्न करा दिया। आप अपना कोई भी, आपको कुछ भी चाहिए कि सर ये इस चीज का एक शॉर्ट वीडियो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बना के बताओ, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। और चैनल पे आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी एक धांसू वीडियो के साथ। नमस्कार।